तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार तीनों कह रहे हैं कि हम जॉब बिहार में इतनी लाएंगे कि लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। सर यकीन की बात ही मत कीजिए। ये जो है ना नेता जो भी कहते हैं ये बस इलेक्शन के टाइम तक ही रहता है सीमित। इलेक्शन खत्म, वोट मिला, चुनाव जीत गए, उसके बाद हम आपके हैं कौन, उसके बाद हम आपके हैं कौन। यहाँ पे नहीं बोलने का रीज़न भी है सर कि मतलब अगर कोई कुछ बोलता है कि मतलब रिपोर्टर के सामने या कुछ, तो उसको धमकियाँ मिलती है, तुमने ये क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता सिर्फ परवरदिगार से। खेती में कितना कमाई हो जाती है? कितनी खेती यहाँ है, जन जगह ने दूरी नदी पड़ता है, नहीं होता वही 10,000 बीघा काट फूट के होता है। 10 मकई में, गेहूँ में 10,000, मकई में 20,000 का बीघा। पानी भी आ जाता है, जैसे तार दिया तो तार काट लिया। ये खेत है आप लोगों के इधर ही? हाँ, तार बिजली दिया, बिजली का तार काट लिया। उपलब्ध नहीं है तो लोग क्या करेगा, होनी इसलिए नहीं बोला जाता। एम्बुलेंस बुलाते हैं तो क्या होता है? कॉल जल्दी लगता नहीं है। कॉल लगने के बाद जो वो एड्रेस में ही कंफ्यूज रहता है, खिरनिया आना है कि सिरनिया जाना है। लेट से एम्बुलेंस आता है और इतना लेट से आता है तब तक में आदमी का जो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि फिर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ देता है। 5 बीघा है तो 50 चाहे 1 लाख होगा, 1 लाख में क्या जिंदगी। 1 लाख में साल भर कैसे निकालेगा? गद्दार मुसलमान कौन कह रहा है? खुलेआम कहा जा रहा है कि मुसलमान गद्दार है, उसको देश से निकालो। और हमारे लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी, सिर्फ वही है जो मुसलमान के सपोर्ट में बात करते हैं। चौधरी महबूब अली कैसर तो आपके ही कम्युनिटी के थे, उन्होंने डेवलपमेंट पे क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या मानते हैं? जिस पार्टी में रहेगा वो कहीं गाएगा। नमस्कार, मैं अभी खगड़िया जिले की बिलदौर विधानसभा में हूँ। यहाँ घूमने के दौरान कुछ ग्रामीण मिले, उनसे हम बात करते हैं सरकार की योजनाएं, 20 साल का शासन या 16.5 साल का कहे नीतीश का शासन, उसके ऊपर क्या क्या योजनाओं में काम हुआ और क्या तकलीफ़ें लोगों को हैं, क्या मुद्दे हैं। बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं मेरे साथ, तो हम लोग आराम से बातचीत करेंगे। अगर अच्छी लगे तो देखें। जो नीतीश कुमार का शासन है उसको ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? इधर आप बोलिए पहले आप बोलिए, फिर मैं इनके पास बोलिए। आप बोलने में, क्योंकि यहाँ पे वो भी है, बातचीत शुरू करने से पहले मुझे बताया कि कुछ बोलने पे भी टारगेट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि भय का माहौल कहीं न कहीं नजर आ रहा है। कैमरे के ऊपर बोलने पर कई बार टारगेट करने की जो खबरें यहाँ पे आई हैं, तो लोग बोलने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। आप संकोच तोड़िए, बोलना है, देखिए जो है वो बोलिए, कुछ गलत नहीं बोलना है, जो है हकीकत वो बोलिए। कैसी, चलिए छोड़िए उसको, जीवन कैसा चल रहा है वो बताइए, छोड़िए सरकार को। जीवन तो जो लोग है, किसान है, उसको कोई राहत नहीं मिल रहा। जिंदगी तो दिक्कतें से। यहाँ क्या क्या खेती होती है? यहाँ होता है गेहूँ मकई खेती। गेहूँ और मकई की खेती। बाढ़ आती है यहाँ पे? हाँ, बाढ़ आती है हर साल? हाँ, हर साल आती है। तो बाढ़ आती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है क्या? हाँ, वो ठठेरा तक पानी आ जाता है। पहले 16 बरस पहले बांध भी टूटा था। अच्छा, ये बांध टूटा हुआ भी है? हाँ, टूटा था। बांध टूट जाएगा तब तो गांव में पानी घुस जाएगा। हाँ, उस समय घुसा था 2004 में। तो इस बांध को रिपेयर क्यों नहीं कराया गया? ये करा गया है। नहीं, मिट्टी का कच्चा ही है, बांधा नहीं है पूरा। लेकिन पक्की नहीं हुआ है। पक्का नहीं हुआ? पक्की नहीं हुआ, कच्ची तो हो गया, 5 साल हुआ है। तो पानी जब आता है तो यहाँ खतरा बढ़ता है क्या, डूबने उबने का? नहीं, अभी जब तक मिट्टी पड़ गया है ना तो कोई दिक्कत नहीं। जब से मिट्टी पड़ गया है अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत था। हाँ, पहले दिक्कत था, इतना ऊंचाई नहीं था। इतना ऊंचाई नहीं। खेती में कितना कमाई हो जाती है? खेती यहाँ है, जन जगह ने दूरी नदी पड़ता है, नहीं होता वही 10,000 बीघा काट खूट के होता है। 10 मकई में, गेहूँ में 10,000, मकई में 20,000 का बीघा। यही एक ही फसल यहाँ होवे करता है। एक ही फसल क्यों होता है? एक ही फसल यहाँ ही होता है। यहाँ कोई चीज़ का साधन नहीं है।
कैसे? पानी भी आ जाता है। अब जैसे तार दिया तो तार काट ये लिया। खेत है आप लोगों के इधर ही? हाँ, तार बिजली दिया, बिजली का तार काट लिया, उपलब्ध नहीं है तो लोग क्या करेगा, धान इसलिए नहीं बोना जाता। एक फसल से तो किसान का बड़ा नुकसान होता है। वही सब लोग बाहर जाता है कमाने के लिए, जो तनी मनी होता है बाहर से जिंदगी गुजारता है। यहाँ है, पलायन करना पड़ता है। हाँ, यहाँ से लोग को नहीं गुजर हो सकता है खेती में, जो बात। और बारिश का पानी उतरता कितने समय में? बारिश के समय तो लगभग है ना, अभी सावन से उतरा। अच्छा, सावन जो है ना, पूजा शुरू हुआ हम्म। तो एक दिन पहले यहाँ से पूजे दिन से बारिश शुरू हुआ। पहले बारिश यहाँ नहीं हुआ। नेपाल में बारिश होता है ना तब पहुंच जाता है। यहाँ अच्छा, बारिश- नेपाल का पानी यहाँ आ जाता आ है। जाता है। लेकिन अभी बारिश लेट का हुआ था। अच्छा नेपाल का पानी जो है ना वो आ जाता है, अच्छा। यहाँ तक आता है। रोजगार के नाम पे यहाँ क्या है आप लोगों के पास? जैसे कुछ रोजगार का काम धंधा? रोजगार यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। जो मजदूर है वही बस मकई गेहूँ काटता है। मकई जो 10-5 मन जो हो जमा हो, उसके बाद प्रदेश जाओ, नहीं तो कोई यहाँ उपाय नहीं। कोई फैक्ट्री कोई उद्योग? फैक्ट्री नहीं। कुछ भी नहीं। किसान भी है बस वही जो है ना, 5 बीघा है तो 50 चाहे 1 लाख होगा। 1 लाख में क्या जिंदगी? 1 लाख में साल भर कैसे कैसे निकालेगा? जिएंगे? जो लोग है अपना बाहर सब जाता, यहाँ कोई उपाय नहीं। स्कूल कैसी है? अरे वाह, ये बिहार की प्रसिद्ध खैनी है। हालांकि तंबाकू नहीं खानी चाहिए, ये पर्सनल सुझाव है, लेकिन अब इतने प्यार से दिए हैं तो थोड़ा हम भी ठोक ही लेते हैं। इसको बकायदा ऐसे किया जाता है, रगड़ा जाता है। रगड़ा ही जाता है ना? हाँ, हाँ सही। खा के बेहोश तो नहीं हुई? हाँ, चलो यार, खा ही लेते हैं। वैसे तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी की पालना कर रहा हूँ। स्कूल कैसी है यहाँ पे? ये बच्चे स्कूल जाते हो तुम लोग? कौन क्लास? कौन क्लास बोलो, जोर से बोलो। तीसरा में। क्या नाम है? सावन कुमार। सावन कुमार। तुम्हारा? साहेब कुमार। साहेब कुमार। तुम्हारा? अविराज कुमार। अविराज कुमार। छत्तीस कुमार। सतीश कुमार। क्या बनना है बड़े होके? कुछ सोचे हो बड़े होके क्या बनोगे? अभी हम इनसे ही पूछेंगे कि ये क्या बना रहे हैं। कुछ नहीं सोचे? चलिए, अभी बच्चे सोचे नहीं। आप लोग तो सोचते हैं कि बच्चों को क्या बनाना है। एजुकेशन कैसी है? स्कूल कैसे है? स्कूल है लेकिन पढ़ाई ढंग से नहीं होता। टीचर है कि नहीं स्कूल में? टीचर है स्कूल में। हाँ, तू आगे आ जा यार। टीचर है स्कूल में, लेकिन वही है बच्चा खेलने खाली खिलाता है। पढ़ाई उढ़ाई स्कूल में जो है ना, जो ढंग से होना चाहिए वो नहीं होता है। जो बात उतनी वो नहीं है। कितने तक है स्कूल यहाँ? स्कूल कितना तक है रे छोरा? 8वां तक है 8वीं तक ही है यहाँ। हाँ, तो 8वीं के बाद कहाँ जाएगा? 8वां के बाद सैदपुर जाता है। कितना दूर है वो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। लड़का और लड़की दोनों को जाना पड़ता है। हाँ, साधन वाधन? साधन उधन कुछ नहीं, अपना साइकिल से जाए चाहे पैदल जाए। ऑटो रिक्शा है वही सब। कितने लोगों की आबादी का गांव है आपका? कम से कम कैसे घर होते हैं? कितनी आबादी है बताओ यार, तुम लोग पढ़े लिखे हो। 1600 से कम पहले 1400। हाँ, 2000 होते हैं। 2000 आबादी से कम नहीं होते हैं। 2000 पढ़ाई और है प्लान 2000 आबादी होगा। 2000 2000 के आबादी लोग होगा। हैं। पढ़ने लिखने ला मान के लिए इस लोग को पूर्वेन करता है हाँ। तो कहाँ से पढ़ेगा? और प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे? प्राइवेट स्कूल नहीं है खिरनिया में, बला बाजार में। बल्ला बाजार में। हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल खिरनिया में है, बल्ला रात में कोई बीमार हो जाए तो क्या करेंगे? रात में बीमार होता है तो वही खगड़िया लेके भागते हैं हम लोग। नहीं तो नर्स वर्स कुछ तो होगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। छोटा CHC सेंटर वेंटर कुछ नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस फोन करता है तो वो आता है। खगड़िया से आएगा? हाँ, खगड़िया से। यहाँ पे नहीं है? यहाँ पर नहीं है। फोन करने के 4 घंटा बाद आएगा। 4 घंटे बाद एम्बुलेंस आएगा? तो कॉल नहीं लगेगा, लगेगा तो 10 बार एड्रेस से पूछेगा। खिरनिया सिरनिया करते करते जो है तब तक में आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है। सुन रहे हैं ना? यहाँ आको बात करो तुम, हम हट। आओ आओ। नहीं आएगा, हमारे पास आ जा। अरे मेरे पास आ जा यार, पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नहीं। बैठो बैठो। अरे अरे नहीं आप बैठो, ये बैठ जाएगा मेरे पास। अरे बैठो यार मेरे पास, कुछ भी बोले बैठ जाओ ना। तो मैं बैठा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? जमीन अपनी है। नहीं बाइक रहने दो, मैं इससे कर लूंगा। एम्बुलेंस बुलाते हैं तो क्या होता है जरा बताओ। एक तो कॉल जल्दी लगता नहीं है।
कॉल लगने के बाद जो वो एड्रेस में ही कंफ्यूज रहता है, खिरनिया आना है कि सिरनिया जाना है। वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कभी कभी सिरनिया चले जाता है दूसरे एरिया में। लेट से एम्बुलेंस आता है और इतना लेट से आता है, तब तक में आदमी का जो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि फिर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इत्तफाकन चमत्कार हुआ तो फिर लेट से हॉस्पिटल पहुँचा तो बच गया। 4 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब ऐसी स्थिति जिस पे गुजरती है वो जानता है इसका दर्द क्या होता है। फ़ोन लगेगा नहीं, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कीजिए, लगेगा ही नहीं फ़ोन। 0 दबाइए, 1 दबाइए, ऐसे ही करते करते तो टाइम निकल जाता है और लोग बौखलाया हुआ रहता है, कुछ समझ में नहीं रहता है। गांव में ऑटो है, रिक्शा है, उसी के माध्यम से जाता है तो उसमें भी समय लगता है, उसमें कोई फैसिलिटी है नहीं। ई रिक्शा से तो कब पहुंचेगा? टाइम लगता है पहुंचने में। अब ई रिक्शा में इमरजेंसी में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ई रिक्शा से ऑटो से लेके चल रहा रास्ते में जहां तक जा पाए। मिरेकल हुआ तो पहुंच गया हॉस्पिटल, जान बच गई, नहीं तो फिर रास्ते में ही दम तोड़ देते। बहुत सारी घटना हुई जो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। बिल्कुल। कितने लोग। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? मेरा ग्रेजुएशन प्रोसेसिंग है। कहाँ से कर रहे हो? कोसी कॉलेज खगड़िया से। खगड़िया से? यहाँ पे कॉलेज खगड़िया ही है? जी खगड़िया ही है। इंटर आपको इंटर ही वहाँ से होगा, ट्यूशन हो या कॉलेज हो, जो भी हो आपको खगड़िया से ही होगा। तो आना जाना ही बड़ा महंगा पड़ता होगा? हाँ महंगा तो पड़ता है, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई बाय बस जाते हैं, महंगा पड़ता ही है। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी फिलहाल तो घर पे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, वो जॉब करते हैं। कहाँ पे? बाहर है। बिहार से बाहर? क्या काम करते हैं भैया? इंजीनियर है। इंजीनियर। आप क्या बनना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। ऐसे मत करो यार, कुछ तो बनो। आज मतलब जॉब कोई ढंग का नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा घर का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके मेरा पढ़ाई ड्रॉप है अभी। उसके बाद जो है कोई ढंग का जॉब नहीं मिल रहा है। बिहार में बेरोजगारी इतना है कि अभी हमको स्कूल में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ हमको 4000 रुपये महीना दे रहा है, जबकि हम इंटर मेरा कंप्लीट है, प्लस जो है कंप्यूटर क्लास किए हैं, फिर भी 4000 महीना। फिर उसको ड्रॉप किए तो खगड़िया में जॉब मिला, खगड़िया में अभी जॉब कर रहे हैं। वहाँ 10,000 दे रहा है। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं? नहीं, TVS शोरूम है, उसी में जॉब करते हैं। तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार तीनों कह रहे हैं कि हम जॉब बिहार में इतनी लाएंगे कि लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। वादों पे यकीन नहीं हो रहा है क्या? सर यकीन की बात ही मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ना नेता जो भी कहते हैं ये बस इलेक्शन के टाइम तक ही रहता है सीमित। इलेक्शन ख़त्म, वोट मिला, चुनाव जीत गए, उसके बाद हम आपके हैं कौन, ये वाला सीन है। हम आपके हैं कौन वाला सीन हो जाता है। उसके बाद जब 5 साल बाद दोबारा होता है तो दोबारा यही चीज़ रिपीट होता है और जनता भी मूर्ख है जो फिर से उनके बातों में आ जाते हैं। जनता भी मूर्ख है जो उनके बातों में आ जाते हैं, फिर से पुरानी बात बोल के फिर से बटन दबा देते हैं और फिर से जिताते हैं। बिल्कुल, जनता अगर मुद्दों पे बात करे तो काफ़ी बदलाव आएगा। अच्छी बात है। देखिए, इस युवा की मैं प्रशंसा करूंगा कि बोल रहा है। लोकतंत्र में जब तक आप अपनी आवाज़ को बोलेंगे नहीं, आप पास खड़े होकर देखेंगे, आप हंस सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो मजाक अपने साथ कर रहे हैं। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। इसने कम से कम जो भी आवाज़ थी अपने दिल की वो बोली, और बोलना चाहिए। यहाँ पे नहीं बोलने का रीज़न भी है सर, कि मतलब अगर कोई कुछ बोलता है कि मतलब रिपोर्टर के सामने या कुछ, तो उसको धमकियाँ मिलती है, तुमने ये क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया। तो मेरा एक ही कहना है, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता सिर्फ परवरदिगार से। वाह, और यही होना चाहिए। मैं अपना नंबर तुम्हें दे के जाऊँगा। कोई किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपनी हक की बात करेंगे तो कोई नहीं डरा सकता। अगर किसी को गलतफहमी है तो ये देख लें कि इतिहास में कई ऐसे लोग दर्ज हो गए जो कहते थे कि हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती, लेकिन वो चले गए, दुनिया तो चल ही रही है। सर आज कहा जा रहा है गद्दार मुसलमान सबसे बड़ा टॉपिक है।
आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि आज कहा जा रहा गद्दार है मुसलमान, लेकिन जब आज़ादी की जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति, उसमें सबसे पहला शख्स जो था वो टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। और जब तक वो शासन किया, अंग्रेज का हिम्मत नहीं हुआ था कि भारत पे राज करे, उसको धोखे से मारा गया। और धोखा देने वाला उसका सेनापति ही था, कुछ पैसों की लालच में आके उसको धोखा दिया और उसके बाद ही अंग्रेज भारत पे राज किया। और सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, वही सोने की चिड़िया की चाहत जो अंग्रेज को खींच लाई थी। और ये जो मुग़ल और पठान जो थे, मुग़ल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब कैसा राज किया? ऐसा राज किया कि हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ गया। बिल्कुल, और लेकिन वही ये सोने मैं की तुम्हें चिड़िया। रोकूंगा कि गद्दार मुसलमान कौन कह रहा है? खुलेआम कहा जा रहा है कि मुसलमान गद्दार है, उसको देश से निकालो। क्यों निकालो? कि मुसलमान इस देश का नागरिक है। आप क्यों नहीं बोलते कि हम इस देश के नागरिक हैं? तुम कौन हो कहने वाले? आप न्यूज़ देखते ही या गोदी मीडिया खुलेआम कह रही है। आप विरोध कीजिए। हम तो विरोध कर ही रहे हाँ, तो हैं। खुल के सब खड़े हो जाइए। कोई आप यहाँ किराएदार नहीं है, सब मालिक हैं। वो और रिश्तेदार एनआरसी निकाला था और क्या क्या मतलब था। ये जो अभी 2003 का पन्ना लगा के सबमिट करो, आवासीय सबमिट करो, इसका क्या मतलब बनता है? जिसके माँ बाप का अगर कुछ प्रॉब्लम है, 2003 का पेज नहीं मिल रहा उसको, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये सब क्या मतलब निकाला गया? वोटर कम करना है, फिर बाद में इसका बताएंगे कि ये आपका कोई नाम ही नहीं है सरकार के रिकॉर्ड में, आपको देश छोड़ना है। यही सब के लिए न किया गया था। नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने में भूल हुई है। कोई ऐसा देश छोड़ने की, अगर कोई, जैसे नेताओं की बात में आप मत आइए, सच्चाई को देखिए। ये वही बात है कि मैं कह रहा हूं कि कौवा तेरा कान ले गया, अब ये कौवे के पीछे भागे, तो इसको अपना कान देखना चाहिए ना। आई नो डैट, बट वो मैं जानता हूँ, बट यहाँ जो है सीधा मुसलमान के खिलाफ होता है हर चीज़ में। और हमारे लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी, सिर्फ वही है जो मुसलमान के सपोर्ट में बात करते हैं। चौधरी महबूब अली कैसर एमपी बने थे हमारे क्षेत्र से 2 बार, 1 बार भी नहीं इस गांव का विकास करवाए हैं। 1 साल वो वोट लेके गए, जीत के वहाँ एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वहाँ जाके जो हुआ वो किए, पर इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ। वो फिर से 5 साल बाद आए वोट मांगने, तो हम लोगों ने कहा कि आप 5 साल में तो घूर के आए नहीं, अभी आ रहे हैं, कम से कम ईद बकरीद के बहाने मिलने भी तो आ सकते हैं, पर कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। हाँ सही है। चौधरी महबूब अली कैसर तो आपके ही कम्युनिटी के थे, उन्होंने डेवलपमेंट पे क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या मानते हैं इसको? जिस पार्टी में रहेगा वो क्यों न गाएगा? कौन कौन पार्टी में थे? बीजेपी के पार्टी के थे। जेडीयू से? बीजेपी से? मोदी के पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी से, एनडीए के साथ थे जी। चिराग पासवान के पिता का ये जिला, रामविलास पासवान की जन्मस्थली यही है ना, खगड़िया? जिला खगड़िया ही है ना? तो खगड़िया में रामविलास पासवान तो इतने बड़े नेता थे, डेवलपमेंट नहीं किए क्या? अपने गांव लिया सोचा, दूसरे गांव के लिए नहीं सोचा, अलौली के लिए सोचा। यहाँ तो कभी देख मतलब चिन्हबो नहीं लोग करता हुआ कितना लोग क्या है। नहीं जिले का नहीं किए? नहीं, जिला का नहीं किया, वो अपने गांव लिया किया। जिले में आप ये बताइए कि कोई बीमार पड़ जाता है तो कहाँ लेके जाते हैं? यहाँ से खगड़िया जाते हैं, खगड़िया से नहीं संभालता है तो बेगूसराय, बेगूसराय से पटना, यही होता है। खगड़िया में ठीक ठाक इलाज हो जाता है? मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसका इलाज है वहाँ? यहाँ नहीं, उसके लिए सीधा पटना जाना पड़ता है। मतलब हार्ट अटैक में सीधा पटना? पटना ही ऑप्शन है सर। एम्बुलेंस के माध्यम से जा रहे हैं, मिरेकल हुआ तो बच गए, रास्ते में थोड़ा सुधार हुआ, नहीं तो फिर बस ऊपर वाले की गोद में जाके सो जाएगा। बच्चा गिर गया नहीं 1 महीना पहले, हाँ, पटना में 15 दिन से भर्ती है। यहाँ खगड़िया में कोई इलाज नहीं, पटना में भर्ती है। छत पे गिरने के कारण उसको सीधा पटना रेफर करना पड़ा। पटना गया, यहाँ कोई खगड़िया में नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात करें तो सड़क कैसी है यहाँ पे? सड़क तो पहले गड़बड़ था, अब तो ये हाईवा बन रहा है, तो अब जो हो। हाईवे बन रहा है तब बन रही है। हाँ, तब तो सुधार में है, नहीं तो रोड तो गड़बड़े था। प्रधानमंत्री आवास योजना किसको किसको मिली है? सब यहाँ पक्के मकान बन गए सबके? नहीं, सब लोग को नहीं बना है, बाकी बच्चे। कौन कौन जाति रहती है यहाँ पे? यहाँ
यहाँ रहते हैं मुसलमान है, चमार है, मुसहर है, ठाकुर है, चौधरी है, यादव है, एक दो घर कानूओं है, बनियों है। अच्छा, सब हाँ, कुम्हार भी है। मिली जुली आबादी है। हाँ, मिली जी, लेकिन रोजगार यहाँ पे नहीं है, नहीं, यहाँ कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और स्कूल ढंग की नहीं है। नहीं, स्कूल ढंग के नहीं है। बेरोजगारी सबसे उसके बड़ा बाद मुद्दा है हॉस्पिटल युवा बनना के चाहिए, कम से कम बुखारो तोखार कुछ भी हल्का फुल्का यहाँ हॉस्पिटल। जबकि जमीन है न, सरकार कितना न क्वायर कर लिया है सीलिंग तिलिंग में, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। बुखार की गोली, मान लीजिए मुझे बुखार आ गया तो गोली लेने कहाँ जाऊँ? गोली लेने जाइएगा आप प्राइवेट में, बाजार जाइएगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपके गांव में? नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। जाना पड़ता है। बल्हा कितना दूर है? क्या किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, मतलब साधन लेके जाना पड़ेगा। 3 रुपए की गोली कम से कम 20 रुपए में पड़ेगी। हाँ, 15 रुपए का तेल जलेगा। जी हाँ। इसलिए हॉस्पिटल को वहाँ जरूरी है। सरकारी CHC सेंटर होता है, यहाँ अलॉट भी नहीं किया। आता है हफ्ता में एक दिन है ना, जो बांट उठ देता है वो दूगो करके, उसके बाद खेल खत्म। हफ्ते में एक ही दिन आता है? हाँ, हफ्ता में एक ही दिन आता है। तो बड़े विकट स्थिति है और यूथ भी जो है वो बात कर रहा है कि मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा है, रोजगार चाहिए उसको। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं बिहार में, इंटीरियर में आप देख सकते हैं। जिला खगड़िया है, रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता की जन्मस्थली, लेकिन विकास से कोसों दूर है और बाढ़ हर साल यहाँ सताती है। हालांकि कुछ बंदा बन गया है, उसी बंदे पे मैं बैठा हूँ, वहीं से ये रिपोर्ट कर रहा हूँ। आगे भी आप इस तरह की अगर रिपोर्ट देखना चाहें तो द हंटर न्यूज़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।